अब बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। अमेरिका में कंपनियों में खराब स्थिति और खराब स्थिति के कारण मार्केट में भारी गिरावट है। नेस्डेक में हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। यूएस में S&P 5000 और दाउ मार्केट में भारी गिरावट की खबर है। एशियन मार्केट में भी मंदी और हिंदुस्तान के बजट में 11 लाख करोड़ का कैप्स। इससे नौकरियां जनरेट होने की संभावना है। स्टूडेंट लोन और सब्सिडाइज्ड ऑफ इंटरेस्ट में से फायदे की संभावना है और थाईलैंड की आईआईपी बढ़ने की संभावना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, अमेरिका में कंपनियों की खराब स्थिति और खराब स्थिति के कारण मार्केट में भारी गिरावट और इससे हिंदुस्तान पर क्या असर, क्योंकि नेस्डेक्स में हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। देखिए, आज की इकोनॉमी ग्लोबलाइज है रंजना जी। सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। तो अमेरिका में इतनी बड़ी गिरावट हुई। नेस्डेक अमेरिका का इंडेक्स है, तो नेस्डेक में जो अमेरिका के अंदर गिरावट है वो बहुत बड़ी है, बहुत सब्सटेंशियल गिरावट है। तो उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान पे भी है। अभी देखें तो हमारा सेंसेक्स करंटली 612 पॉइंट डाउन है। तो हमारा सेंसेक्स भी, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट ऑपरेशन हो जाती है, काफी डाउन है, क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट जो है हमारी मार्केट पे भी आता है। बट जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है और आगे भी बहुत बहुत बढ़िया चलने की संभावना है, क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। बजट के अंदर 11 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री मोदी की, सरकार की, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहिबा की तरफ से। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सा क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा तब जॉब जनरेट होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बूम आएगा। अगर मैं आपको चाइना की बात करूं, 1980 से 2010 जब चाइना ने तरक्की की, तो 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने शानदार ग्रोथ की। वही चीज अब हिंदुस्तान कर रहा है। चाइना इस समय कमजोर पड़ा हुआ है। चाइना में डेट इशू है, रियल एस्टेट इशू है और स्टैग्नेशन भी रही हुई है। तो हिंदुस्तान इस मौके के अंदर, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बनने की। तो मेरा ही मानना है कि जो 11 लाख करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर की सौगात दी गई है बजट, इससे बहुत सी नौकरियां जनरेट हो जाएंगी, बहुत सी जॉब जनरेशन हो जाएगी। और जॉब जनरेशन होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, लोग बाजार में जाके खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी में और ग्रोथ आएगी। तो अब थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का ख्वाब जो हम सबने हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ देखा है, वो अब ज्यादा दूर नहीं दिखता। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश न्यूज डॉट इन का मानना है कि 2026 तक क्लियर की संभावना दिख रही है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ना सिर्फ इतना, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने का जो ख्वाब, एक खाका हम लेके चल रहे थे, उसकी तरफ भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। रादर मेरा तो ये मानना है कि 2035 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने की पोजीशन में हिंदुस्तान है। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान, ग्लोबल स्लो डाउन है लेकिन हिंदुस्तान जो है तरक्की के साथ चलता रहा है। हिंदुस्तान तेजी के साथ चलता जा रहा है। फिर बजट के अंदर जो रियायतें दी गई हैं, मिडिल क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन की, सैलरी क्लास को वो दी गई है, उससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो भी बाजार में खर्चा जाएगा। वो एक काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा देखिए, अर्बन हाउसिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट में बहुत एलोकेशन की गई है, और ये रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेगा। रूरल इकोनॉमी अपलिफ्ट बिल्कुल। होगी तो गांव की कनेक्टिविटी शहरों के साथ बढ़ेगी और देश की तरक्की बहुत फास्ट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और मार्केट पर बातचीत के लिए।